अब हमारा 6th लेक्चर जो है वो बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इसको हम हिंदी में कहेंगे औद्योगिक नीति। ठीक है, पहले थी मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, सेकंड थी आपकी फिस्कल पॉलिसी जिसे हम राजस्व नीति या राजकोषीय नीति कहेंगे, और थर्ड है हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी जिसे हम औद्योगिक नीति भी कहेंगे। ठीक है, अब आया आपका इंट्रोडक्शन कि गवर्नमेंट जो है किसी नेशन के लिए, हमने आपको बताया था कि 5 पॉलिसी जो है हमारी मेन पॉलिसी है जिनको रेगुलेट करना बहुत ही मस्ट है, और डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलप्ड कंट्री के लिए तो ये बहुत ही मस्ट है कि रूल रेगुलेशन सारे फॉलो करना है, या कहेंगे कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो या मॉनेटरी पॉलिसी हो या फिस्कल पॉलिसी, इनके द्वारा किस तरह से हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं, किस तरह से हम इकोनॉमी को रेज कर सकते हैं, और किस तरह से हम अपने नेशन में रूल रेगुलेशंस को बना सकते हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी उनमें से एक है, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी का जो रूल रेगुलेशंस हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो प्राइवेट सेक्टर या कहेंगे आपके कॉर्पोरेट सेक्टर जितने हैं वो ज़्यादा हैं, और उनको हम कैसे मैनेज करेंगे ये सब हम इस पॉलिसी में पढ़ेंगे। अब क्या होता है, गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम अपनी पॉलिसी चेंज करने के लिए या रूल रेगुलेशन चेंज करने के लिए किस तरह का, जब हम रूल रेगुलेशन अपने को चेंज करते हैं तो ही उसी को तो हम पॉलिसी कहते हैं। कोई नीति बनाएंगे तो कैसे करेंगे कि कोई भी जो रूल रेगुलेशन है उनमें जितने चेंजेस होंगे, अमेंडमेंट होंगे, वही आपकी जो है वो आपकी पॉलिसी होगी। ठीक है, अब आया कि पहले आफ्टर इंडिपेंडेंस और प्री इंडिपेंडेंस क्या क्या सिचुएशन थी। तो प्री इंडिपेंडेंस आपको तो पता ही है कि जो प्री इंडिपेंडेंस हमारा जो राष्ट्र था वो एक तरह से गुलाम था। ठीक है, अदर कंट्री, दूसरे कंट्री के लोग इसमें राज कर रहे थे, और वो किस तरह से हम लोग को एक पजट कर रहे थे कि किस तरह से हम लोगों को के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, वो हम लोगों को के लिए असहनीय थी। लेकिन आफ्टर डिपेंडेंस इसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, तो इस चेंजेस के लिए हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बनाई और उनको मैनेज किया। ठीक है, तो हमारी इसमें से इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी एक है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी सबसे पहले बता दिया हम आपको कि प्री इंडिपेंडेंस हमारी जो पॉलिसी थी वो लेसेस-फेयर। ठीक है, तो लेसेस-फेयर मीन्स, या उसका दूसरा नाम कहेंगे नॉन इंटरफेरेंस गवर्नमेंट पॉलिसी। ठीक, तो नॉन इंटरफेरेंस गवर्नमेंट पॉलिसी में क्या कि कोई इंटरफेरेंस गवर्नमेंट का नहीं था, और जो पॉलिसी थी वो भी इस तरह से बहुत ज़्यादा स्मूथली नहीं चल रही थी, कोई पॉलिसी बनी ही नहीं थी कि उसको उसमें अमेंडमेंट किए जा सकते, और उनको मतलब कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट अगर कोई प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर, तो प्राइवेट सेक्टर पे तो गवर्नमेंट का होल्ड रहता था, लेकिन पब्लिक सेक्टर पर किसी तरह का कोई होल्ड नहीं रहता था। अब जब हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी तो इनके लिए, दोनों के लिए रूल रेगुलेशन बनाए गए, और उनको फॉलो करना और उनको टाइम टू टाइम चेंज करना, ये आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो 5 बार उनको अमेंडमेंट किया गया। पहली जो हमारी पॉलिसी थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी वो 1948 में प्रिपेयर हुई। सेकेंड पॉलिसी जो है वो हमारी 1956 में, और थर्ड हमारी थी 1977, और फोर्थ हमारी थी 1980, एंड लास्ट जो हमारी 5th पॉलिसी थी वो हमारी थी 1991। 1991 की जो पॉलिसी थी वो हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या न्यू रिफॉर्म
पॉलिसी भी कहेंगे, न्यू डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसी, मतलब उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए और बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले अब इसके बाद मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मतलब क्या है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी मीन्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज एन इंस्ट्रूमेंट विद द हेल्प ऑफ which the state participates in the growth process। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी को कैसे मैनेज करते हो, किस तरह से बनाते हैं। इसका मतलब क्या है कि कुछ स्टेट्स हैं वो जो कि डिसेबल हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करे हैं, और कुछ स्टेट हैं वो ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो उनको भी मैनेज करना। वैसे हम आपको बता दें, जब वैट हमने स्टार्ट किया था, वैट जब हमारी कंट्री में स्टार्ट हुआ था, तो वैट में एक चीज़ जुड़ती थी, सैट। सैट क्या होता था? सैट मीन्स कि स्टेट लेवल का जो टैक्स है वो इंक्लूड किया जाता था। तो वो जो है वो स्टेट की ही जो अथॉरिटीज़ थी वो उसको इंक्लूड करती थी। अब जैसे कि आपकी जो कर्नाटका है, तमिलनाडु है और जो महाराष्ट्र है, ये जो है बहुत इकोनॉमिकली कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग स्टेट है, और झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कहेंगे। इनको इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो अमेंडमेंट होते हैं वो इन पे बहुत ज़्यादा ध्यान में रख के करे जाते हैं, और इनको जब इसी तरह के प्रोसेस, तो सैट में आपको क्या है कि उन जो क्षेत्र बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं उनसे ज़्यादा वसूलते थे टैक्स, उनका फॉर्म ज़्यादा होता था, और जो कम है वो उनसे कम फॉर्म पर। जैसे कि मान लिया यूपी में सैट अगर 1% है या 1.5% है, तो यही सैट जो है महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटका में 3% या 4% का वसूलते थे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सारे जो स्टेट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और एक ग्रोइंग प्रोसेस किस तरह से इंडस्ट्रियल पॉलिसी की मदद से हम कर सकते हैं, इनको हम कैसे कहेंगे रीजनल डिस्पैरिटीज कैसे कम करी जाए। ठीक है, इनको सबको ध्यान रखिए। हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी का निर्माण करते हैं, फर्स्ट है। अब इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक, इसमें 3 जो है हमारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो कौन सी हैं? फर्स्ट है लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ प्राइवेट सेक्टर, सेकंड है रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, थर्ड है रेगुलेशन फॉर फॉरेन सेक्टर। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे? लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ये आपको पता होना चाहिए कि हमारी प्राइवेट सेक्टर की एक लिमिट होती है, वो ज़्यादा रिस्क लेने के उसमें नहीं होते हैं, कि बहुत ज़्यादा रिस्क लेने के लिए मूड में नहीं होते, कहेंगे या कहेंगे कि बहुत ज़्यादा वो रिस्की वर्क नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा अपना जो है इन्वेस्टमेंट बहुत मनी ज़्यादा स्पेंड करने के उसमें नहीं। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि जो लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ प्राइवेट सेक्टर, एक प्राइवेट सेक्टर की लिमिटेड कैपेसिटी होती है कि बस इतना ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इससे ज़्यादा नहीं। तो जितनी भी हैवी हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो क्या है कि पब्लिक सेक्टर में चली जाती है। ठीक, पब्लिक सेक्टर उनको मतलब अब एक गवर्नमेंट की जो क्षमता होती है वो एक इंडिविजुअल या एक प्राइवेट सेक्टर की इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो इतना इन्वेस्टमेंट कर सके। ठीक है, तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि एक उन्होंने कैपेसिटी लिमिट एक बता दी कि प्राइवेट सेक्टर की लिमिट है। तो ये बहुत बड़े बड़े जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि पावर प्लांट है और आपका रोड कंस्ट्रक्शन है, इन सब के लिए गवर्नमेंट को अब इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। उसको कहेंगे पब्लिक सेक्टर में देते हैं, और प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत सी चीज़ें चाहिए। प्राइवेट सेक्टर का एक मेन मोटिव होता है कि रिस्क कम
गवर्नमेंट सेक्टर है या पब्लिक सेक्टर है उनके लिए ये नहीं है। उनको ये लगता है कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो इसको अच्छे से यूटिलाइज करे और हम इस तरह का कोई भी प्लांट या इस तरह का कोई भी कंस्ट्रक्शन या इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट अपना स्टार्ट कर सकें। ठीक है, पॉइंट है हमारा वो है रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, कि प्राइवेट सेक्टर का रेगुलेशन करना या कहेंगे कि उनको मैनेज करना या उनका जो है जो अब नेक्स्ट जो हम अपनी पॉलिसी पढ़ेंगे वो लाइसेंसिंग पॉलिसी। लाइसेंसिंग पॉलिसी में क्या था कि कुछ रूल रेगुलेशंस बनाए गए थे कि रजिस्टर्ड किस कैसे कैसे फॉर्म में रजिस्टर्ड और प्राइवेट कंपनी एक और पब्लिक कंपनी में क्या क्या डिफरेंसेस हैं उनको उसमें बताया गया। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा सेकंड पॉइंट है रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करना, बराबर इनको इनका जो है इनमें अमेंडमेंट करना, रूल रेगुलेशन चेंजेस करना और इनको जिस तरह से स्मूथली चल सके इसके लिए ये पॉलिसी मतलब ये जो है इम्पोर्टेंस दी गई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रेगुलेशन फॉर फॉरेन सेक्टर। अब आपको पता होना चाहिए कि फॉरेनर्स ने ही हमारे यहाँ बहुत दिन तक राज्य किया। ठीक, तो जब प्री इंडिपेंडेंस क्या था कि बिल्कुल हमने बताया था आपको नो इंटरफेरेंस या नॉन इंटरफेरेंस गवर्नमेंट पॉलिसी थी, तो कोई इंटरफेरेंस था ही नहीं। जब इन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा हम लोगों के ऊपर दूसरी कंट्री के लोग राज कर रहे हैं और हम लोग नीचे ही चले जा रहे हैं, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ कि उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, चेंजेस हुए। तो फॉरेन सेक्टर के ऊपर इन्होंने हैवी टैरिफ का बहुत ज़्यादा बर्डन स्टार्ट कर दिया। अब तो खैर जो LPG आई है उसमें बहुत कम कर दिया है, बट जब पहले का जो था उसमें इन्होंने रेगुलेशन फॉर फॉरेन सेक्टर की, फॉरेन सेक्टर को किस तरह से रेगुलेशन करेंगे, तो कहने का मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉरेनर्स का या फॉरेन कंट्री का ज़्यादा होगा और मैनेजमेंट जो है गवर्न करने वाला वो हमारा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये आपका